हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज हमारा भारत का इतिहास का तीसरा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वैसे इसका मान्यता जो प्राप्त काल है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो जो मैंने स्टडी की इस चैप्टर को पूरा, उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से पढ़ना और इन नोट्सों को लिख लेना और याद भी कर लेना। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति को दर्शाती है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता भी मानी जाती है। जो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसका पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि इसमें लिखा था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को कौन सा युग माना जाता है, तो इसमें आंसर था कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। इसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और 8000 तक साल पुरानी मानी जाती है। उद्भव इसका पश्चिमोत्तर से हुआ, जो वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अवस्थित है। संबंध इसका मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगरुत मतलब मंदिर से की गई मेसोपोटामिया से ही नगरीय सभ्यता के गुण भारत पहुँचे। हड़प्पा लिपि को द्रविड़ लिपि से जोड़ा जाता है। जो ये हमारी हड़प्पाई लिपि है उसको द्रविड़ लिपि से जोड़ा जाता है। आर्य लोग, जो ये आर्य लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता के जनक माने जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को चारों दिशाओं में बांटा गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे आप देख सकते हो और इसे अच्छी तरह भी पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में किस नदी के किनारे तक फैली हुई थी। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में ये आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी तक। पश्चिम में सुतगंडक और बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे था। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा चिनाब नदी के किनारे तक बसा हुआ था। और दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र दक्षिण सीमा परवरा नदी के किनारे तक ये हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी फैली हुई थी। उसके बाद जो हमारी कांस्ययुगीन सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। जो हड़प्पा वासी थे उन लोगों ने तांबा और टिन का मिश्रण करके कांसा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कांसा एक हथियार होता है, बट उसको नुकीला तो नहीं बना पाए ये लोग, बट ऑलमोस्ट उन्होंने कांसा को बनाना सीख ही लिया था। ये लोग नदी की घाटियों पर खेती करते थे। धान, गेहूँ, जौ की मूर्तियाँ, मृदभांड, मनके मतलब मटका, औजार, मोहरें। हड़प्पा स्थल से प्राप्त इनकी मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई होती थी। सेलखड़ी मतलब पत्थर टाइप का होता है, उससे इनकी सारी चीज़ें ही बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित था। एक तो पश्चिमी भाग दुर्ग में, एक पूर्वी भाग निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई थी। वर्तमान में हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत मोटमोमरी ज़िले में स्थित है। जो हमारा पंजाब है, उस पंजाब का जो आधा प्रांत मोटमोहरी ज़िले में स्थित है, वहाँ तक अभी ये बसा हुआ है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 शासन व्यवस्था जनतांत्रात्मक थी। जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। जो मोहनजोदड़ो नगर की शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी। ये आ सकता है क्वेश्चन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप इसको ज़रूर याद रखना। इसका सिंधी भाषा में अर्थ था मृतकों का टीला। और चन्होड़ो खोज 1934 एन गोपाल मुजुमदार ने की। 1935 उत्खनन मतलब इसका जो खुदाई हुई थी चन्होड़ो की अनसस्ट मैके द्वारा की गई थी। जो ये अंग्रेज़ था इसने ही इसकी प्रथम खुदाई की थी चन्होड़ो की। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल आता है लोथल, जो गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है ये। इसकी खोज 1955 SR राव ने की थी। यहीं से गोंदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं।
दूसरा हमारा कालीबंगा, जो खोज अमलानंद घोष 1961 खुदाई बीवी लाल बीके थापर ने की थी। कालीबंगा का अर्थ है काले रंगों की चूड़ियाँ। और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई जो स्थल है वो राखीगढ़ी स्थल है, जो कि अभी वर्तमान में हरियाणा में है। धोलावीरा ये गुजरात में है। इसकी खोज 1967 जेपी जोशी ने साक्ष्य यहाँ से मिले थे। नामपट्टिका सूचपाटक इनको अभिलेख कहते हैं। यहाँ से एक खेल का मैदान भी मिला था। फालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो 3rd चैप्टर है उसके नोट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आपको कराती हूँ। तो ये इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लेना, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता था? तो आर्यकाल से ही मूर्ति को जो पूजा शुरू हो गई थी वो आर्यकाल से शुरू हो गई थी। सिंधु वासियों से पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको आप नॉर्मली याद रख सकते हो कि कांसा, तांबा और टिन को मिलाकर जो कांसा बनाया गया था वो हड़प्पा वासियों या सिंधु वासियों ने ही बनाया गया था, तो साफ ही बात है कांस्य युगीन सभ्यता कही जाएगी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन में लोहा जो आयरन, तब तक इसकी खोज बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लोहे का बारे में किसी को पता ही नहीं था उस टाइम पे। सिर्फ टिन और कांसे तांबे को ही वो पहचान पाए थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंध सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित? गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के सौंदर्य में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में प्रारंभ हुई। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृक्षक मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। मृत्पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता के मोहर मिले, कालीबंगा से ही मिले। लेखक कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंध घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंध घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सभ्यता रखी जाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पलिष्कृत मृदभांड। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य की सभ्यता हड़प्पा से मिले, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्य किस पदार्थ से थे? सेल खड़ी। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया था। तो धौलावीरा नामक पुस्तक पुरातात्विक स्थल तो गुजरात में है, आपको मैंने बता दिया। हड़प्पा संस्कृति के सौंदर्य में शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा से ही प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना है जो मैंने आपको कॉपी में करा दिया है नोट्स बुक में, तो आप भी अपना लिख लेना नोट्स बुक को। तो ये कुछ हड़प्पाकालीन के स्थल हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इस चार्ट को आप मेन जो इम्पोर्टेंट ये रेड पेन से लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो स्थल इस तरफ है,
उत्खननकर्ता जिन्होंने खुदाई की है वो इस तरफ हैं, सन ये आपका रहा और नदियाँ ये आपकी रही। ये चारों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से या तो नदी पूछ लेता है या सन पूछ लेता है या फिर खुदाई किसने की वो पूछ लेता है या स्थल पूछ लेता है या फिर साक्ष्य पूछ लेता है। तो ये चार्ट आप अच्छे से अपने उसमें नोट्स बना के याद कर लें। तो हड़प्पा जो मोंटगोमरी ज़िला है पाकिस्तान, ये राय बहादुर दयाराम शाह ने वर्ष 1921 रावी नदी के तट पर यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनने हुई मूर्ति, गरुड़ चित्र, मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंखा, बेल, कांस्य दर्पण, ये यहाँ से मिला। मोहनजोदड़ो लरकना जिला ये पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी और मार्टिवर विहर ने खोज 1922 नदी सिंधु नदी के किनारे है। विशाल स्नागार यहीं से मिला। महाविद्यालय 16 मकानों का बैरक यहीं से मिला। कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति भी यहीं से मिली। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी यहीं से मिली। चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाला मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई। थर्ड है लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में है। ये रंगनाथ राव ने खुदाई की 1955-62। भोगवा नदी के किनारे है लोथल। गोदीबाड़ा, वृत्तकार तथा चौकोर, अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल बाजरे, दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृंड मूर्ति, 3 युग्मित समाधियों, 4 लाख लोमड़े का चिन्ह आदि ये यहीं से मिला था, लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात से। बाकी चन्होड़ो, अनेस्ट मैके, एस.जी. मजूमदार, जो मैंने बताया आपको, सिंध पाकिस्तान में है ये खोज। वर्ष इसका 1931, नदी सिंधु नदी के किनारे है। ये भी मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार, काजल पाउडर प्राप्ति ये यहीं से मिला था। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अलमन घोष, ब्रजवासी, लाल एवं बीके थाफर, 1953-1960 घग्गर नदी के किनारे है। जूते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ यहीं से मिली थी कालीबंगा से। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। सूरज भान ने इसकी खुदाई की थी 1969 में। घग्गर नदी के किनारे है। ताम्र उपकरण यहीं से मिले। और बनावली हिसार हरियाणा, अच्छा ये पढ़ा दिया था, नहीं बनावली हिसार हरियाणा। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973 सरस्वती नदी के किनारे है। मिट्टी का हल, खिलौना, सड़क पर बैलगाड़ी, पहिए का साक्ष्य, जो कि साक्ष्य प्राप्त हुए। और रोपड़ रूपनगर पंजाब, यहाँ यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की 1955 सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिली थी। रंगपुर कठियावाड़ गुजरात, S.R. राव ने 1954। सादर मादर, ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी यहीं से मिली थी। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा 1958। हंडन नदी के किनारे है, यहाँ से रंगीन चित्रकारी मिली। बाकी है सुदगौनकोर, ऑरेन स्टाइन जाल टेल्स 1927-1962 दासक नदी के किनारे, यहाँ से बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का साक्ष्य मिला। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, जगपति जोशी ने इसकी खुदाई की थी 1982 में। सेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। चल ब्लेड हड्डी निर्मित बड़ान मोहर की साक्ष्य प्राप्त हुए। सुदकोह पेरिन बलूचिस्तान में है। जार्स डेल्स ने खुदाई की 1962 में। सादिकौर की नदी के किनारे मृदभांड के साक्ष्य मिले। सुरकोटवा गुजरात, जगपति जोशी ने खुदाई की 1964 सरस्वती नदी के किनारे है। कलश शवादान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा यहीं से मिला था। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। बैटर सिस्टम जिसे कहते हैं वो यहीं से माना जाता है हड़प्पाकालीन सभ्यता से। तो ये हमारा 3rd चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने वो आपको करा दिए। कुछ इस चार्ट से भी आ सकते हैं, तो आप इस चार्ट को देख लेना, अच्छी तरह से स्टडी कर लेना गाइस। और कल हम नेक्स्ट 4th चैप्टर ले आएंगे। हम चैप्टर वाइज चैप्टर ही स्टडी करेंगे, उसके बाद जो भी नोट्स बनेंगे उससे आने लायक क्वेश्चन, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे, कुछ बुक से कुछ नोट्स से, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतर लेवल में पहुँचे, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और पीसेस हमारा आराम से क्लियर हो जाए। इसीलिए हम ये नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।